12वीं सदी इंग्लैंड में एक गांव था जो चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था, जिसका नाम था वोलपिट। एक दिन उस गांव के एक किसान को दो बच्चे उसके खेतों के पास अचानक दिखाई देते हैं। वो बच्चे अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर था और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उनकी त्वचा हरे रंग की थी। वो ऐसी कोई भी भाषा नहीं बोलते जिसे गांव वाले समझ सकें। लेकिन कुछ महीनों बाद लड़की पहली बार बोलती है और कहती है कि वो उस जगह से आई है जहां सूरज कभी नहीं उगता, जहां हर किसी की त्वचा हरे रंग की होती है और जहां की सरहदें इस दुनिया के किसी नक्शे पर नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बच्चे किसी पैरेलल यूनिवर्स से आए थे या फिर हॉलो अर्थ की गहराइयों से निकले कोई खोए हुए वासी थे, या फिर क्या ये सब किसी एंशिएंट एलियन सिविलाइजेशन का कोई अधूरा प्रयोग था। यह सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, बल्कि यह इतिहास में दर्ज एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इंसानी समझ की सीमाओं को चुनौती देता है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। द ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वोलपिट, यह एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है 12वीं सदी के इंग्लैंड से। ये वो दौर था जब राजा स्टीफन की सत्ता संघर्षों में फंसी हुई थी। देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी और आम लोग भूख, बीमारी और युद्धों से जूझते हुए संघर्ष कर रहे थे। इसी समय सुफोल्क के एक छोटे से गांव का नाम था वोलपिट। कहा जाता है कि उस क्षेत्र में भेड़ियों को पकड़ने के लिए जमीन में गहरे गड्ढे बनाए जाते थे, जिनमें नुकीले कांटे और फंदे होते थे। गांव का नाम भी इन्हीं गड्ढों पर रखा गया था, वॉल्फ पिट, जिसे वोलपिट कहा जाने लगा। लेकिन गांव वालों को क्या पता था कि एक दिन उनके खेतों में ऐसे दो बच्चे प्रकट होंगे जिनके आने से ये गांव इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। एक दोपहर की बात है। खेतों में किसान काम में व्यस्त थे। मौसम कुछ धुंधला सा था। तभी एक किसान की नजर अपने खेतों के किनारे कुछ हलचल पर पड़ी। जब वो किसान पास गया तो जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया। वहां एक गड्ढे में दो बच्चे खड़े थे, एक लड़का और एक लड़की। उनके चेहरे पर थकावट थी और आंखों में अजीब सा डर था और उनकी त्वचा पूरी तरह से हरे रंग की थी। वो बच्चे अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। उनका पहनावा न तो उस गांव के जैसा था और न ही आसपास के किसी समुदाय जैसा। वो दोनों बच्चे किसी अनजानी भाषा में आपस में बात कर रहे थे और गांव का कोई भी व्यक्ति उनकी बात को समझ ही नहीं पा रहा था। उन्होंने न कोई नाम बताया, न ही ये कि वे कहां से आए हैं, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे कहीं और से आए थे, कहीं बहुत दूर से, या शायद किसी और दुनिया से। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनके अंदर डर और क्यूरियोसिटी दोनों मौजूद थे, पर अंत में इंसानियत की जीत हुई और गांव वाले उन्हें अपने साथ ले आए। गांव वाले उन बच्चों को वोलपिट के बीचों बीच लेकर आ गए और चारों तरफ भीड़ जुट गई। हर कोई बस यही पूछ रहा था कि ये कौन है, कहां से आए हैं और इनकी त्वचा का रंग हरा क्यों है। बच्चे डरे हुए थे। उनकी आंखों में एक गहरी घबराहट थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े हादसे से होकर आए हों। वे चुप नहीं थे, लेकिन वो जो भी बोल रहे थे उनकी वो भाषा किसी की समझ नहीं आ रही थी। उनकी बोली में कोई भी जाना पहचाना एक्सेंट नहीं था, न फ्रेंच, न अंग्रेजी, न लैटिन। कुछ बुजुर्गों ने अंदाजा लगाया कि ये किसी दूर दराज की जमीन से हो सकते हैं, लेकिन कोई भी निश्चित नहीं था। गांव की महिलाएं उन्हें खाना देने लगी, रोटी, मांस, सूप, लेकिन बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया। उन्होंने हर चीज को घबराते हुए देखा, जैसे वो उन्हें पहचान ही न पा रहे हों। यह देखकर गांव वाले और भी परेशान हो गए कि क्या ये बीमार हैं या फिर ये सच में इंसान ही नहीं हैं। अगले कुछ दिनों तक बच्चों को गांव के एक अमीर जमींदार के घर में रखा गया। उन्होंने बच्चों की देखभाल की और उन्हें सुरक्षित रखा। गांव की औरतें हर दिन उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करती, लेकिन बच्चे किसी भी चीज को मुंह नहीं लगाते। तभी एक दिन कुछ अलग हुआ। बच्चों को रसोई के कोने में रखी हुई बीन्स की फलियां दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत भागकर उन फलियों को खाना शुरू कर दिया, बिना किसी डर के। यह पहली बार था जब उन्होंने कुछ खाया
और बस यही उनकी एकमात्र पसंदीदा चीज बन गई, कच्ची हरी फली। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। लड़का फिर भी कमजोर था और उसकी हालत नाजुक बनी रही, लेकिन लड़की तेजी से रिकवर कर रही थी। कुछ हफ्तों में उनके शरीर का हरा रंग भी थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगा। कई लोग कहते हैं कि जैसे जैसे उन्होंने विलेज का खाना खाना शुरू किया तो उनका रंग इंसानों जैसा होता गया। कुछ महीनों में लड़की की त्वचा लगभग सामान्य हो गई थी, लेकिन लड़का वो उतना भाग्यशाली नहीं था। कमजोरी और बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने उसे एक अजनबी की तरह नहीं बल्कि अपने एक सदस्य की तरह दफनाया, लेकिन उसकी मौत ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। अब सारी निगाहें लड़की पर थीं। वो बच गई थी। वो अब गांव की भाषा भी थोड़ी थोड़ी समझने लगी थी। वक्त बीतता जा रहा था। लड़की अब वुलपिट की भाषा टूटी फूटी लेकिन साफ तरह से बोलने लगी थी। गांव वाले अब उससे बार बार वही सवाल पूछते थे जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था कि तुम कहां से आई हो। और फिर एक दिन उसने चुप्पी तोड़ी। उसने जो बताया वो किसी परी की कहानी से कम नहीं था। उसने कहा कि वो और उसका भाई एक ऐसी जगह से आए थे जिसे वे सेंट मार्टिन्स लैंड कहते हैं। वहां हमेशा धुंध रहती थी, न कभी सूरज निकलता था और न ही कभी रात पूरी तरह से अंधेरी होती थी। हर वक्त एक डिम ग्रीन ट्विलाइट जैसा माहौल रहता था, जैसे सुबह और शाम के बीच की कोई दुनिया। उसने बताया कि उस जगह के सभी लोग हरे रंग की त्वचा वाले होते हैं, बिल्कुल उनके जैसे। हर कोई वही हरी फलियां खाता है जिन्हें उन्होंने वुलपिट में पहली बार खाया था। कपड़े भी वैसे ही होते हैं जैसे किसी और काल या सभ्यता से आए हों। जब उससे पूछा गया कि वो वुलपिट तक कैसे पहुंची तो उसका जवाब और भी अजीब था। उसने कहा कि वो और उसका भाई अपने पशुओं को चराते चराते और उनके पीछे चलते हुए एक गुफा के अंदर घुस गए। उस गुफा में अंधेरा था लेकिन डर नहीं लग रहा था। वे चलते गए और अचानक एक जोर की आवाज आई। फिर उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहां तेज रोशनी और गर्मी थी, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे डर के मारे भागे और फिर खुद को वुलपिट के खेतों में बने एक गड्ढे में पाया। गांव वाले उस लड़की की इन बातों को सुनकर एकदम सन्न थे। कुछ ने कहा कि ये तो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का मामला हो सकता है। कुछ को लगा कि ये बच्चे किसी और डायमेंशन से आए हैं और कुछ ने इसे एक चमत्कार मान लिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि लड़की की कहानी में कोई हिचक नहीं थी। ना वो घबराई, ना उसने कुछ टाला। उसकी बातों में ऐसा विश्वास था कि गांव के लोगों ने उसे सच मान लिया। सेंट मार्टिन्स लैंड एक ऐसी जगह जिसका कोई नक्शा नहीं था, जिसे किसी ने भी नहीं देखा था, लेकिन अब उसकी मौजूदगी को झुठलाना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस लड़की के पास झूठ बोलने की न तो कोई वजह थी और न ही कोई मकसद। वो तो बस अपना सच बता रही थी। वुलपिट के हरे बच्चों की ये कहानी लोक कथा बनकर रह जाती अगर इसे समय के दो बहुत ही गंभीर और जाने माने इतिहासकारों ने खुद अपने दस्तावेजों में दर्ज न किया होता। पहला नाम था विलियम ऑफ न्यूबर्ग और दूसरा नाम था रैल्फ ऑफ कॉक्सेल। दोनों अलग अलग समय और अलग अलग जगहों से इस घटना को दर्ज कर रहे थे, लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली थी वो ये कि दोनों के विवरण लगभग एक जैसे थे। दोनों लेखकों के वर्जन्स में कुछ भिन्नताएं थीं, जैसे कि समय, घटनाओं की सटीकता और भाषा की व्याख्या, लेकिन मूल कथानक वही था। दो हरे बच्चे एक अनजान भूमि से जो वुलपिट में अचानक प्रकट हुए थे। अब आप बोल सकते हो कि तो क्या हुआ अगर किसी ने उस समय कुछ लिख दिया, पर उस समय इतिहासकार वही दर्ज करते थे जिसे वो गंभीरता से मानते थे। कल्पनाओं और अफवाहों की जगह धार्मिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से सत्यापन होता था। इसीलिए यह तथ्य कि दो अलग अलग रेस्पेक्टेड लेखकों ने लगभग एक ही तरह की कहानी को अलग अलग स्रोतों से सुना और फिर लिखा, इस बात को और अधिक रहस्यमय बना देता है। और यही कारण है कि वुलपिट की कहानी सदियों तक सिर्फ एक लोक कथा नहीं रही, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेजित रहस्य बन गई। वुलपिट के हरे बच्चों की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है, इस सवाल का कोई सीधा जवाब आज तक नहीं मिला। कई इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और रहस्य प्रेमियों ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश की, जिनमें कुछ प्रैक्टिकल, कुछ साइंटिफिक और कुछ इतनी अद्भुत थीं कि वो कल्पना से भी परे लगती हैं।
चलिए अब एक एक करके समझते हैं वो प्रमुख सिद्धांत जिनके जरिए लोग इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते आए हैं। फ्लेमिश रिफ्यूजी का सिद्धांत। वोल्पेट के हरे बच्चों की कहानी जितनी रहस्यमय लगती है उतनी ही संभावनाओं से भरी हुई भी है, और उन्हीं में से एक थ्योरी जिसे सबसे ज्यादा साधारण, व्यवहारिक और ग्राउंडेड एक्सप्लेनेशन माना जाता है वो है फ्लेमिश रेफ्यूजीज का सिद्धांत। दरअसल 12वीं सदी में इंग्लैंड में एक बड़ी संख्या में फ्लेमिश लोगों ने शरण ली थी। ये लोग उस समय के फ्लैंडर्स नाम के क्षेत्र से आए थे जो आज के बेल्जियम और नीदरलैंड्स का हिस्सा है। वहां उस समय राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध और धार्मिक संघर्ष चल रहे थे। बहुत से परिवारों ने जान बचाकर इंग्लैंड में शरण ली, विशेषकर ईस्टर्न इंग्लैंड के क्षेत्रों में। फ्लेमिश लोग अलग भाषा बोलते थे। उनके पहनावे, रहन सहन और व्यवहार में भी स्थानीय अंग्रेजों से अंतर था। अब आप कल्पना कीजिए कि युद्ध के दौरान किसी फ्लेमिश परिवार के 2 बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं। वो किसी अंधेरे जंगल में या सुरंगनुमा रास्ते से भटकते हुए आगे बढ़ते हैं, भूखे, थके हुए, डरे हुए, और धीरे धीरे सुफोल्क के गांव वोल्पेट तक पहुंच जाते हैं। गांव वालों ने कभी फ्लेमिश भाषा नहीं सुनी थी, इसीलिए वो बच्चों की बात समझ नहीं पाए। उनके कपड़े भी अजनबी लगे और उनका व्यवहार, खाना पसंद सब कुछ अलग लगा। वोल्पेट के हरे बच्चों की अगली थ्योरी एक मेडिकल थ्योरी है। दरअसल इस थ्योरी के अनुसार बच्चों की हरी त्वचा का कारण था क्लोरोसिस। यह एक मेडिकल कंडीशन है जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण होती है, जिसमें त्वचा का रंग हल्का हरा या पीला हरा हो जाता है। अगर ये बच्चे भूखे, बीमार और लंबे समय से सनलाइट से दूर किसी बंद जगह में थे तो यह कंडीशन पूरी तरह एक्सप्लेन की जा सकती है। कुछ रिसर्चर्स ने यह भी कहा कि आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से भी ऐसी स्किन डिस्कलरेशन हो सकती है, यानी शायद उन्होंने ऐसा कुछ खा लिया हो जो धीरे धीरे उनके शरीर को जहरीला बना रहा हो। चलिए अब बात करते हैं उन थ्योरीज की जिन्हें हम अक्सर अविश्वसनीय कहकर टाल देते हैं, लेकिन जो इंसानी कल्पना और क्यूरियोसिटी का सबसे दिलचस्प हिस्सा हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये बच्चे होलो अर्थ थ्योरी से संबंधित हो सकते हैं, एक ऐसी सोच जिसमें माना जाता है कि पृथ्वी के नीचे एक और सभ्यता बसी हुई है। लड़की द्वारा बताया गया सेंट मार्टिन्स लैंड, जहां ट्विलाइट हमेशा बनी रहती है, शायद उस अंडरग्राउंड दुनिया का ये पोइटिक डिस्क्रिप्शन हो। कुछ ने तो उन्हें फेरी रियल्म से जुड़ा बताया कि शायद ये बच्चे इंसानों और परियों की दुनिया के बीच से भटककर यहाँ आ गए। अब अगली थ्योरी सबसे विवादास्पद लेकिन सबसे लोकप्रिय है कि क्या ये बच्चे एलियंस थे। उनकी भाषा, कपड़े, रंग और भोजन की पसंद बिल्कुल अलग थी। लड़की ने जो गुफा का जिक्र किया वो शायद वर्म होल या किसी डायमेंशनल पोर्टल का जिक्र हो। कई यूएफओ रिसर्चर्स का मानना है कि यह मामला किसी दूसरे ग्रह या दूसरे आयाम से जुड़े यात्रियों का हो सकता है जो किसी हादसे में धरती पर पहुंच गए हों। हर एक थ्योरी इस कहानी के सिर्फ एक हिस्से को सुलझाती है। कोई भी थ्योरी इस कहानी को पूरी तरह से नहीं समझा पाई, और शायद यही कारण है कि यह रहस्य आज तक जीवित है। अब सवाल यह आता है कि क्या ये सब वाकई में सच था? क्या सच में वोल्पेट में 2 हरे बच्चे आए थे, या फिर ये सिर्फ मिडीवल की एक लोक कथा है जिसमें एक गांव की कल्पना जो सदियों में मिथ बन गई? दरअसल हमारे पास 2 मुख्य हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, विलियम ऑफ न्यूबर्ग और राल्फ ऑफ कॉकशेल, लेकिन दोनों ने यह घटना कई साल बाद दर्ज की थी, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने इसे फर्स्ट हैंड नहीं देखा। उनका लिखा किसी आई विटनेस की रिपोर्ट नहीं, बल्कि लोगों से सुनी गई बातों का इंटरप्रिटेशन था। तो क्या ये सिर्फ गांव के किस्से कहानियों पर आधारित था, या हो सकता है कि इस घटना में कुछ सच्चाई रही हो, लेकिन समय के साथ यह और अलंकृत होती चली गई? मानव मस्तिष्क में एक अद्भुत शक्ति होती है पैटर्न जोड़ने की। जहां कुछ समझ नहीं आता वहां हम कहानियां गढ़ते हैं। अंधेरे में हलचल दिखे तो हम उसे भूत मान लेते हैं, अनजानी भाषा सुने तो उसे हम रहस्य बना देते हैं। वोल्पेट के बच्चों के मामले में भी यह संभव है। 2 भूखे, खोए हुए बीमार बच्चे गांव में आते हैं। लोगों को उनकी भाषा समझ नहीं आती, उनकी त्वचा हरी दिखती है क्योंकि वो बीमार हैं। फिर धीरे धीरे यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और हर बार उसमें थोड़ी थोड़ी मैजिकल लाइंस जुड़ती जाती हैं। तो क्या हम इसे झूठ कह दें? कदाचित नहीं। शायद यह किस्सा एकदम वैसा नहीं घटा होगा जैसा बताया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह असत्य है।
सच्चाई हमेशा सिर्फ घटनाओं में नहीं होती, कभी कभी सच्चाई भावना में होती है, उस इम्पैक्ट में जो कोई कहानी हमारे मन और समाज पर डालती है। वोलपेट के हरे बच्चे सच हों या कल्पना, लेकिन उन्होंने दुनिया को दशकों तक सोचने पर मजबूर किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।